तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग। n और a हमको प्राप्त करना है, यानी कि कोई एपी है, उस एपी का हमें कितने पद हैं उस एपी में उसको ज्ञात करना है, n का मान, और पहला पद हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं समांतर श्रेणी का। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसको वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, an बराबर 4 दिया गया है, तो हम सबसे इसमें दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे। हम जो दो फार्मूले हम आप सभी को बताए हैं उन दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले हम छोटा वाला फार्मूला, पहला फार्मूला an बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या इस फार्मूले में मान रखिए an बराबर 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 को इधर न राइट करके हम बराबर करके उधर लिख देंगे, यानी a बराबर हमको मालूम ही नहीं, a को वैसे ही रहने दो। a प्लस n माइनस 1, n भी नहीं मालूम है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर 2 है, और यह बराबर an बराबर यहाँ पर 4 आप राइट कर लीजिए। थोड़ा इसको और सॉल्व करिए, तो यहाँ पर a मिला और 2 को अंदर करिए, यहाँ पर 2n माइनस 2 बराबर 4 मिला। थोड़ा और सॉल्व करिए इसको, देखिए a प्लस 2n इक्वल माइनस 2 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि a बराबर इससे हम प्राप्त कर सकते हैं 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2n। अब सेकेंड फार्मूला देखिए, योग वाला फार्मूला, योग वाला यह भी फार्मूला होता है, अर्थात n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस an होता है, a प्लस an होता है। यह भी फार्मूला हम योग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग तो दिया गया है बराबर माइनस 14, यहाँ राइट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस 14 हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पर n को वैसे ही रहने दो, यानी कि n अपान 2 और ब्रैकेट में a के स्थान पर a की यह वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a बराबर 6 माइनस 2n है। तो यहाँ पर रखिए a के स्थान पर 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n और प्लस an बराबर आपका कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यहाँ पर राइट कर दीजिए, an बराबर 4 है और यह बराबर माइनस 14 है। तो देखिए 2 यहाँ अपान है, इसके साथ मल्टीप्लाई इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाए, n को अंदर कर दीजिए, यानी यह हो जाएगा 6n, यह हो जाएगा 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल माइनस 28। यहाँ पर यह प्राप्त हुआ। इसको थोड़ा और समायोजित कर लीजिए, यानी कहने का मतलब ये लोग जितने यहाँ तक हैं इक्वल के इस साइड, इनको उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए यह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2n स्क्वायर, और यह निगेटिव हो जाएगा, उधर जाएगा, यह भी निगेटिव होगा, यानी 6 4 10, यानी माइनस 10n हो जाएगा। वो तो उधरे है तो इसको उधरे रहने दो, माइनस 28 बराबर 0। 2 का भाग दे दीजिए, तब देखिए क्या प्राप्त होता है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब इसी का हम गुणनखंड कर लेंगे, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर, यानी हमें 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका गुणनफल 14 हो और घटाने पर 5 प्राप्त हो। वे दोनों संख्याएं क्या हैं, 7 और 2 हैं। 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5। इसका हम जब गुणनखंड फैक्टराइजेशन करेंगे तब देखिए यहाँ पर हमको 2 फैक्टर मिलेंगे। पहला होगा n माइनस 7 और दूसरा होगा n प्लस 2 बराबर 0, अर्थात हमको n बराबर 2 नंबर प्राप्त, एक 7 और वह निगेटिव प्राप्त होगा, उसको छोड़ देंगे, अर्थात हमें n की वैल्यू मिल गई। अब वही n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए यह जो a बराबर 6 माइनस 2n है, तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर a बराबर वैसे ही राइट करो, यहाँ पर 6 लिखो माइनस 2 गुणे 7 बराबर 14, यानी 6 माइनस 14 बराबर माइनस 8 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप समस्त क्वेश्चनों को, समांतर श्रेणी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। घबराइए मत, बस धैर्य धारण कीजिए। एक गणित है, हलवा है,
बस हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले जाइए। आप सभी को हम बताते हैं कि मैथ कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। मैथ एक प्रकार का हलवा है।